किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान की रोपाई से पहले 10 दिन तक धान की फसल की देखभाल कैसे करें। जो पहला 10 दिन का समय होता है अति महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय किया गया कार्य आपके पौधे के भविष्य पे निर्भर करता है कि आपके पौधे का भविष्य कैसा होगा, आपके पौधे में कितने कल्ले आएंगे, आपके पौधे की ग्रोथ कैसी होगी, आपको कितना उत्पादन मिलेगा। ये पहले 10 दिन में ही लगभग तय हो जाता है। तो क्या सावधानियां बरतनी है, किन खादों का इस्तेमाल करना है, खरपतवार का नियंत्रण कैसे करना है, तमाम जानकारी वीडियो में मिलेगी। तो पूरा वीडियो किसान साथियों आपको देखना है। सबसे पहले खादों के बारे में जानते हैं। अब रोपाई के समय वाली खाद के बारे में जानते हैं, जिसको हम बेसल डोज वाली खाद बोलते हैं। इसका प्रयोग रोपाई करने से पहले ही करेंगे तो ही ये काम करेगा। अंतिम जुताई के समय आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आप डीएपी डालेंगे। डीएपी लगभग आपको इस्तेमाल करना है 30 से 40 किलो, या बहुत देर से तैयार होने वाली वैरायटी में 45 किलो तक भी आप डीएपी का प्रयोग किसान साथी कर सकते हैं। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत में आपको इस्तेमाल करना है। तो लगभग 30 से 40 या अधिकतम 45 किलो डीएपी खाद आपकी हो गई। इसका इस्तेमाल रोपाई से पहले ही करना है। इसके साथ आपको डालना है पोटास। लगभग आप पोटास का इस्तेमाल करिए 30 से 40 किलो के बीच में डालना होता है। कोई वैरायटी बहुत जल्दी तैयार होती है तो 25 किलो भी आप डाल सकते हैं। तो 25 से 40 किलो पोटास डालना है आपको। कम दिन वाली वैरायटी में कम, देर से तैयार होने वाली वैरायटी में ज़्यादा। अब पोटास का इस्तेमाल आप कैसे करिए, आप 2 बार इसका इस्तेमाल करिए। आधी मात्रा मैंने बोला 25 से 40 किलो, तो मान लीजिए कोई बहुत जल्दी ही तैयार होने वाली किस्म आपने लगा रखी है तो 25 किलो ही आपको डालना है। तो लगभग 12.5 या 13 या 12 किलो एक बार में आप इस्तेमाल करिए। जैसे रोपाई के समय 12.5 किलो और 12.5 किलो आप इस्तेमाल करिए 40, 45 या 50 दिन के अंदर। अगर जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी है तब तो 40 दिन के आसपास ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब मान लीजिए 30 किलो डालने वाले हैं तो 15-15 किलो, यानी आधी मात्रा रोपाई के समय, आधी 40 से 50 दिन पे पोटास आपको प्रयोग करना होता है। पोटास हो गया, डीएपी हो गया, बस ये 2 खादें आपको रोपाई के समय डालना है। ना तो आपको जिंक डालना है, ना कोई तीसरी खाद डालनी है। आप चाहें तो कोई ग्रोथ प्रमोटर वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन वो बाद में डालेंगे तो भी काम करेगा। अब जानते हैं कि इसके बाद क्या करिए। तो रोपाई आप कर दीजिए, समय से रोपाई करिए। पौधा उखाड़ने से पहले खेत में सिंचाई करिए ताकि जड़ों को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे, और जल्द से जल्द रोपाई करने का प्रयास करिए। खरपतवार के नियंत्रण के बारे में बात करते हैं। जो हमें रोपाई के समय जो हम खरपतवार उगने से रोकने वाली दवाई डालते हैं उसके बारे में बात करते हैं। इस दवा का इस्तेमाल, जो खरपतवार उगने से रोकने वाली जो फार्मूले वाली दवाएं होती हैं, इनका इस्तेमाल रोपाई के 72 घंटे के अंदर, यानी 3 दिन के भीतर ही आपको करना होता है ताकि खरपतवार का जमाव ना हो सके। तो यहाँ पे 2 फार्मूले काफ़ी फेमस है, एक है ब्यूटाक्लोर, एक है पेट्लाक्लोर। दोनों में से कोई भी एक फार्मूला आप अपना सकते हैं। अगर आप पेट्लाक्लोर का इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 500 से 600 ml मात्रा आपको डालनी होती है पर एकड़ के हिसाब से। जो 50% ईसी में आती है पेट्लाक्लोर, उसकी मात्रा हमने बताई है। अगर आप ब्यूटाक्लोर का इस्तेमाल करते हैं जो 50% ईसी में आती है, तो लगभग आपको इसकी 1 लीटर मात्रा से लेके और 1.5 लीटर मात्रा तक आप प्रयोग कर सकते हैं प्रति एकड़ खेत के हिसाब से। अब ये भी 50% इसी में आती है। तो दोनों में से एक फार्मूला आपको इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल रोपाई के 72 घंटे के अंदर, यानी रोपाई करने के 3 दिन के भीतर इसका इस्तेमाल करना है। और इसका इस्तेमाल जब करें तब खेत में पानी भरा हो, और ये पानी जो है 3-4 दिन तक लगातार भरा रहे, तभी ये दवा अच्छे से, कम 3 दिन तक भरा रहे तभी ये दवा अच्छे से काम कर पाएगी। तो यहाँ पे रोपाई के समय हमने जो आवश्यक कार्य किए जाते हैं उसके बारे में आपको बताया। अब बात करते हैं आगे। जब आपकी धान की फसल रोपाई के 1 सप्ताह के आसपास की हो जाए, 1 सप्ताह से 10 दिन के बीच का जब समय हो जाए, तब इस समय आपको यूरिया डालना है, पहली यूरिया। अब पहली यूरिया कितना डालना है, लगभग आपको इसकी मात्रा डालनी है 15 किलो से लेके 20 किलो के आसपास। अगर आप फिर डीएपी डालते हैं तो इतनी ही मात्रा में आपको प्रयोग करना चाहिए। 15-20 किलो यूरिया पहली बार रोपाई के समय नहीं डालना है। रोपाई के 1 सप्ताह से 10 दिन तक आपको प्रयोग करना चाहिए। अगर आपने रोपाई के समय पोटास बाई चांस ना भी डाला हो तो आप इस समय भी पोटास डाल के यूरिया के साथ पूर्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि रोपाई से 10 दिन तक क्या क्या करना है। पानी की आवश्यकता रोपाई के समय ज़्यादा मात्रा में पड़ती है, इस बात का आपको ध्यान देना है। और समय समय पे इसके बाद भी कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान देना है। जैसे इसके बाद अगर मान लीजिए आप खरपतवार उगने से रोकने वाली दवा नहीं डालते हैं, तो बाद में जब खरपतवार का जमाव होने लगे, जब आपके खेत में 2-3 पत्ती के खरपतवार आपको दिखें,
तब आप बिस्पायरी बैग सोडियम डाल के उसका नियंत्रण किसान साथी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 दिन तक जो आवश्यक कार्य होते हैं उनके बारे में हमने आपको बताया। समय से खेत की निगरानी करिए, अच्छे से देखभाल करिए, नाइट्रोजन का इस्तेमाल जब करिए तो कोशिश करिए खेत में पानी भरा ना हो, यानी जब आप यूरिया डालें तब पानी ना भरा हो और ना पानी बहे, हल्का थोड़ा बहुत पानी है तो चल जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई हो।